नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना में माता पिता या दोनों में से एक को खोने वाले बच्चों से निजी स्कूल 2 साल तक आधी फीस ही लेंगे। एसोसिएशन ऑफ एंडेड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के सचिव बाबू थॉमस ने बताया है कि एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि एसोसिएशन के तहत प्रदेश में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं और प्रदेश में कोरोना से अब तक 10,522 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण कई बच्चों के सामने आर्थिक संकट आ गया है, कई लोगों की जान गई है। ऐसे में कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया। इसी कारण एसोसिएशन ने ऐसे बच्चों से आधी फीस लेने का निर्णय लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की गई है कि ऐसे बच्चों की आधी फीस सरकार भरे ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में न रुके। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर में अनाथ बच्चों का पूरा खर्च उठा रही है। 1 मार्च से 3 जून 2021 के दौरान माता पिता दोनों या अभिभावक की मौत वाले बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने भी ऐसे बच्चों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। वहीं अगर बात एमपी बोर्ड के निजी स्कूलों के संगठन की करें तो इससे जुड़े प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी ऐसे विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ करने की घोषणा की है। एसोसिएशन ने के अजीत सिंह ने बताया, एसोसिएशन से जुड़े हुए मेंबर हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने बताया कि बीते 2 सालों में कोरोना के कारण कई लोगों की जान गई। ऐसे परिवारों पर भारी आर्थिक संकट भी आ गया है। ऐसे परिवारों की हालत देखते हुए ऐसे विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ करेंगे। तो एसोसिएशन का कहना है कि 10,000 स्कूल्स हैं इस एसोसिएशन में। उनका कहना है कि आधी फीस वो माफ कर रहे हैं और आधी फीस सरकार उन्हें दे दे तो जाहिर है कि एक बड़ा लोड जो है उनके ऊपर से भी कम होगा और जो मदद वो चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को मिले जिनके माता पिता दोनों ही अगर इस कोरोना काल में नहीं रहे या कोई एक अभिभावक में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो कोरोना की वजह से जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। क्योंकि जाहिर है परिवार में एक भी सदस्य अगर कोई ऐसा जिसकी मृत्यु होती है तो प्रभाव तो पड़ता ही है, न केवल मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में जब बात बच्चों की जाए तो बच्चों के माता पिता जिनकी परवरिश का जिम्मा ही माता पिता का होता है और ऐसे बच्चे उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि आधी फीस वो माफ कर रहे हैं, आधी सरकार की तरफ से उन्हें मिले। तो निजी स्कूल संचालकों ने बड़ा फैसला लिया है। जिनके माता पिता या दोनों में से एक अगर कोई इस कोरोना काल में नहीं रहा तो एसोसिएशन ऑफ एंडेड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश, जिसके सचिव हैं थॉमस बाबू, उन्होंने बताया है कि एसोसिएशन ने निर्णय लिया है जिस एसोसिएशन में 10,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल शामिल हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, ये तमाम लोग चाहते हैं कि आधा सहयोग सरकार से मिले, आधा ये लोग माफ़ करने के लिए तैयार हैं ताकि जो बच्चे कोरोना काल में उनकी पढ़ाई छूट गई है क्योंकि उनके माता पिता नहीं रहे, अब वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख नहीं कर पाएंगे, तो उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। बीजेपी से धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त, माफ़ कीजिए, कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका आदि टीवी पर। नमस्कार पारुल जी। धर्मेंद्र जी, अच्छी पहल है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनकी तरफ से 10,000 कुल स्कूल हैं इस एसोसिएशन में जो कह रहे हैं कि आधी फीस हम माफ कर देते हैं, आधी फीस सरकार की तरफ से मिल जाए। तो जो बच्चे इस कोरोना काल में जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, माता पिता को खोया है, दोनों में से किसी एक की अगर इस कोरोना काल में मृत्यु हुई है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, ऐसे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, खासतौर पर क्योंकि अब जाहिर है उन्होंने प्राइवेट स्कूल में अपनी पूरी पढ़ाई की है। अब एकदम से वो अगर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ाई का कितना अंतर है, ऐसे में सरकार की तरफ से अगर इन्हें मदद मिल जाती है तो ये उन बच्चों को आगे भी कंटिन्यू पढ़ा सकते हैं 2 साल तक तो कम से कम। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में पूरे देश में, अपने प्रदेश में, शहर में, हर जगह आपने देखा होगा गली मोहल्ले में कई सारे समाज सेवी निकले, उन्होंने अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद की। वैसे ही आज प्राइवेट स्कूल वालों की ये मुहिम मुझे लगी कि चलो उन लोगों ने जनता को राहत देने के लिए एक कदम बढ़ाया जी। सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का होता है पारुल जी कि इस देश की सरकार या इस प्रदेश में बैठी हुई भाजपा की गूंगी बहरी सरकार
कोई यह शर्म नहीं आती कि कोरोना काल में लोगों की काम धंधे बंद हुए हैं, लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं, लोगों की कमाई घटी है। आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए लगातार महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। आप देख रही हैं, गैस, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, घरेलू तेल, सरसों का तेल हो, रिफाइंड हो, फॉर्च्यून हो, या जो भी जितने सारे भी तेल आते हैं, खाद्यान्न की चीजें, दाल, शक्कर, सब चीज लगातार महंगी हो रही है। लोगों की रसोई का बुरा हाल है। दूसरी ओर पढ़ाई स्वाभाविक रूप से महंगी हो रही है, लेकिन स्कूल, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में टीचर हैं तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। आज आपने देखा होगा, कल मैंने तो एक अखबार में पढ़ा था कि कुछ सरकारी स्कूलों को हमारी जो सेल सरकार है बीजेपी की, देश बचाओ सरकार जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने प्राइवेट मतलब प्राइवेट हाथों में स्कूलों को देने की तैयारी कर ली है। सरकारी स्कूलों को चला नहीं पा रहे हैं, ऊपर से अब इनका प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। मतलब शिक्षा का भी अब ये लोग धंधा करने वाले हैं। जनता को राहत देने की जगह जनता को परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार को, शिवराज सिंह जी को, नरेंद्र मोदी जी को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जनता इस समय कितनी प्रताड़ित है। महंगाई हो या बेरोजगारी हो, युवा ठीक है। परेशान है। पिछले 2-3 सालों से एसएससी में एक जॉब नहीं निकला, युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही, जिनकी नौकरी है उनकी नौकरी बच नहीं रही। जनता करे तो करे क्या? ठीक है, नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी बातों का जवाब भी देंगे। और नेहा बग्गा जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस अपनी 50% फीस माफ करने के लिए तैयार हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभिभावक इस कोरोना काल में नहीं रहे और वो प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ रहे थे। अब उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए 2 साल तक वो ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं, एक मदद का हाथ दे रहे हैं। चाहते हैं सरकार की तरफ से भी 50% अगर मदद होती तो उन बच्चों की 100% फीस माफ हो सकती थी, क्योंकि जाहिर है अब अभिभावक उनके नहीं रहे हैं तो उनकी पढ़ाई तो प्रभावित होगी। ऐसे में क्या माना जाए कि सरकार की तरफ से इस मामले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को मदद मिलेगी ताकि वो उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकें? अरुण जी, देखिए, जो फैसला लिया गया है प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से कि 50% की फीस जो है, जिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उड़ गया कोविड काल में, वो वाकई बहुत तारीफे काबिल है। क्योंकि जिस तरीके से संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के अंदर पहली मध्य प्रदेश की सरकार रही जिसने फैसला लिया कि जिन बच्चों के ऊपर से साया उठ गया है माता पिता का, उनके अभिभावक के तौर पर अगर कोई काम करेगा तो वो मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की सरकार करेगी। और उसको देखते हुए हमने देखा कि कई सारे कांग्रेस शासित राज्य हों या अन्य राज्य हों, उनने भी इसको रोल मॉडल की तरह देखते हुए, एक अच्छा फैसला देखते हुए कांग्रेस शासित राज्यों ने भी उसको अपनाया है। और लगातार आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्रोवाइज किया है। यानी कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको चाहे शेल्टर प्रोवाइड करना हो, कि उनके अभिभावक के रूप में जब सरकार काम करेगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि सबसे पहले तो जो उनके रिश्तेदार हैं, क्या वो उन बच्चों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि अगर बच्चे अपने करीबियों के साथ में रहेंगे तो एक महफूज एनवायरनमेंट होता है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो भी सरकार ने निर्णय लिया कि जो सरकारी आवास हैं, जो सरकारी हॉस्टल्स चल रहे हैं, उसमें पहले तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा वहाँ के वार्डन्स के लिए। वहाँ पर जो अभिभावक के तौर पर लोग बच्चों की सेवा करेंगे, बच्चों की देखरेख करेंगे, उनके बारे में पूरी तहकीकात की जाएगी कि वो महफूज वहाँ पर हैं कि नहीं। उसके साथ साथ सरकार ने इन बच्चों के लिए पेंशन चालू कर दी है कि आप हम सब जानते हैं कि जब तक इनकी पढ़ाई नहीं होती सरकार पूरा व्यय उठाएगी, चाहे राशन का हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे उनकी उच्च शिक्षा हो। और मध्य प्रदेश की जो ये पहल रही है उसको केंद्र सरकार ने भी अपनाते हुए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और इन बच्चों की शिक्षा में जो भी सहयोग राज्य और केंद्र की तरफ से हो सकेगा, इस प्रकार के कई सारे अहम फैसले लिए हैं। मुझे अफसोस होता है कि जब बच्चों की भी बात होती है, बच्चों के लालन पालन, उनके भरण पोषण, और जब उस पर अच्छे कदम उठाए जाते हैं, जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी उसकी सराहना करता है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, उनके जो रटे रटाए वाक्य हैं, वो हर डिबेट में बस उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर उनके पास कोई अच्छा सुझाव है कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता है, तो निश्चित ही उन्हें सरकार के सामने रखना चाहिए। क्योंकि सरकार उनके रहने से लेकर, उनके खाने से लेकर, उनकी भोजन व्यवस्था से लेकर, उनकी स्कूली शिक्षा, उनकी उच्च शिक्षा, बाहर जाके अगर पढ़ना चाहते हैं अपनी योग्यता अनुसार, इन सब पे निर्णय सरकार पहले से ले चुकी है।
और जहां तक है जो ये स्कूल ने भी 50% की फीस माफ करने की बात कही, तो मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और साथ साथ में ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनने ये निर्णय लिया है, उन सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये आप बात बिल्कुल मानकर चलिए कि सरकार ने पूर्व में भी ऐसा निर्णय लिया है जब इस प्रकार की परिस्थिति बनी पैंडेमिक की। सरकार आज भी साथ में है उन बच्चों के, और कल भी जो भी आवश्यकता होगी, जो भी आवश्यक कदम होंगे, क्योंकि कल ही ये पहल हुई है, आज हम सब ने पढ़ा है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने लगातार इस बारे में निर्णय लिए, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े हैं, आगे भी सरकार इस पर निर्णय लेकर हमेशा इन बच्चों के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, कहिए। नेहा जी से मैं एक चीज जानना चाहूंगा। नेहा जी, आप सरकार में हैं, आप बताएंगे कितने परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनमें से कितने लोगों के डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना लिखा गया है? कोरोना के लिए ग्वालियर में ही मैं आपको 1000 से ज्यादा आवेदन बता दूंगा। जो लोग अभी भी भटक रहे हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना नहीं लिखा जा रहा है। ये आपकी सरकार की व्यवस्था है। आप बात कर रहे हैं उनको व्यवस्था देने की, मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना लिखने से भाजपा डर रही है। आपने पहले घोषणा की कि हम परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, फिर 50,000 रुपए पर आकर आज वो 50,000 रुपए तक कोरोना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उनको नहीं मिले हैं। आप केवल और केवल ब्रांडिंग और अपनी पॉपुलरिटी और चेहरा चमकाने के अलावा जनता के जनहित के मुद्दों पर चर्चा करिए। हकीकत में क्या हो रहा है, नीचे जाकर देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं वो कौन लोग हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना से डेथ होना नहीं दर्शाया गया है, और इतनी गारंटी से आप कैसे कह सकते हैं ये लोग कोरोना से ही जिनकी मृत्यु हुई होगी वही लोग हैं? कोविड में जितने लोगों की डेथ हुई है, किसी के सर्टिफिकेट में अभी तक कोविड नहीं लिखा गया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि भाजपा सरकार को मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए उनके डेथ सर्टिफिकेट में आप कोरोना लिखो ही नहीं। ठीक है, उसके लिए बीजेपी से तो मैं सवाल करूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन इन लोगों के लिए फिर कांग्रेस के प्रयास क्या हो रहे हैं? आप लोगों ने क्या मदद दिलवाने की इनको कोशिश की? पारुल जी, हम लोगों ने उस समय इन परिजनों को लेकर कलेक्ट्रेट पर घेराव करने के लिए, धरना देने के लिए, प्रशासन को सचेत करने के लिए एक कार्यक्रम किया। भाजपा के इस कठोर प्रशासन, निर्दयी प्रशासन द्वारा हम लोगों पर मुकदमे लगा दिए गए। हम जनता से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों को, ठीक है, आप पर्टिकुलर ग्वालियर की बात कर रहे हैं? आपको ऐसा कहना है कि एमपी से ही मामले आ रहे हैं? पारुल जी, इस समय पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी का दौर देखने को मिल रहा है। आज देखिए लखीमपुर खीरी में क्या हो रहा है, वहां पर नेताओं को जाने नहीं दे रहा है शोक संवेदना जताने के लिए। सरेआम किसानों को मार दिया गया। ठीक है, हम शिक्षा को लेकर अभी बात कर रहे हैं, और उन बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो जिनके माता पिता इस कोरोना काल में उनके साथ अब नहीं है। नेहा जी, कई ऐसे लोग हैं जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पे, डेथ सर्टिफिकेट पे दर्शाया ही नहीं जा रहा कि कोरोना है। इनमें अगर वो अभिभावक शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको ना सरकारी मदद मिल पाएगी और ना प्राइवेट एसोसिएशंस के लोगों की तरफ से कोई उनको मदद मिल पाएगी, अगर ये अभिभावक वही है तो। नेहा जी, देखिए पारुल जी, ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है। शिवराज जी ने इन बच्चों के लिए गंभीरता से काम करते हुए, आप भी जानती हैं कि छोटी छोटी टोलियां जिसमें कलेक्टर से लेकर एसडीएम से लेकर आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, उनको घर घर भेजकर इसका सर्वे कराया है, उन बच्चों के डेटा कलेक्ट किए हैं। कोई परिवार, कोई बच्चा ऐसा छूट ना जाए, उसको लेकर सरकार ने गंभीरता से आगे कदम बढ़ाया है, ताकि वो एक डेटा जो है वो इकट्ठा करके उन बच्चों को जो सहायता प्रदान की जानी चाहिए वो समय से पहुंच जाए। कांग्रेस के पास राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। और कोरोना काल में हमने देखा, अगर ये मौतों और सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो सर्वाधिक मोर्टेलिटी रेट कहाँ रहा है? पंजाब में रहा है, मुंबई के महाराष्ट्र में रहा है, केरल से जहाँ से राहुल गांधी सांसद है वहां पर आज भी आप देखिए 40,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, जिस केरल के हम मॉडल की बात करते थे। तो ये लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो जनता इसे बहुत पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये महामारी सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं आई, देश के लिए नहीं आई, अभी तो विश्व भर में आई है। आज भी अगर आप देखेंगे तो यूएस का आंकड़ा उठाकर देखिए, लगभग 20,000 केस मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन नेहा जी अगर ऐसा है तो ये गलत है, और अगर कलेक्ट्रेट तक ये मुद्दा पहुंचा उसके बाद भी अगर मदद नहीं मिली है तो फिर विचार करने वाली चीज है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अभी मैं आपको रोक रही हूँ नेहा जी, लेकिन हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए लक्ष्मीकांत मिश्रा जी हैं, आप महासचिव हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में, प्रदेश महासचिव। बहुत स्वागत करती हूँ मिश्रा जी आपका अनादि टीवी पर। मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लक्ष्मीकांत मिश्रा जी को आवाज मिल रही है?
चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। तो नेहा जी, अगर ऐसे लोग हैं भी तो उनकी मदद होनी चाहिए। क्यों आखिर वो लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस के साथ? जाहिर सी बात है उनके साथ कोई परेशानी तो हुई होगी। देखिए पारुल जी, देखिए कांग्रेस सिर्फ हेजिटेंसी और भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया पूरे कोरोना काल में। डेली का सुबह उठ के एक टूल किट एजेंडा कांग्रेस ने चलाया है और ये जनता ने देखा। सहायता के नाम पर ये सब क्वारंटाइन हो गए थे। कहाँ पर थे कमलनाथ जी, आप मुझे बताइए। कहाँ पर थे दिग्विजय सिंह, कहाँ पर थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन इन बच्चों को देने की बात शायद आपकी आंखों में निःशुल्क मोतिया राशन बिंद है। दिया। 12वीं तक स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई और निजी स्कूल में कोविड पढ़ाई काल के में लिए अप्रैल और मई 10,000 के रुपए महीने में सालाना सड़कों पर सरकार ने देने का निर्णय लिया। हमारे इसके राष्ट्रीय अलावा नेता सरकार ने कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया। सरकार ने उन बच्चों को चिन्हित किया। ठीक है, और लेकिन साथ दाव ही तभी साथ चल पाएगा अगर- नेहा जी जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी अगर मदद हो जाएगी तो बच्चे जिनका आपसे भविष्य वही बिगड़ कहा। रहा है इन दिनों, मैंने यानी आपसे उनके वही अभिभावक नहीं, कहा उनकी कि फीस नहीं भर 12वीं पा तक रहे हैं। के बच्चों के लिए तो सरकार 5,000 की पेंशन भी दे रही है और 10,000 रुपए उसके साथ में स्कूली शिक्षा के लिए भी दे रही है। तो ये चीजें ये तो पहले वो से बच्चे हैं सरकार ने जिनके प्रावधान माता पिता के करके मृत्यु प्रमाण पत्र पर डिक्लेयर हो गया, लेकिन कई ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई कि छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो कहाँ जाके अपनी गुहार लगाएं, कहाँ जाके ये बताएं कि उनके माता पिता कोरोना से उनकी डेथ हुई है और उसके अलावा उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से उन्हें मदद मिल पाए। आपने भी कई ऐसी खबरें पढ़ी होंगी नेहा जी, तो उनके लिए मदद किस तरह से हो पाएगी? हर खबर को तो मीडिया नहीं दिखा सकता, आप तक पहुंचा सकता। पारुल जी, जब मैंने आपसे सर्वे की बात कही तो सर्वे का उद्देश्य यही था कि कलेक्टर, एसडीएम, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता घर घर जाके सर्वे कर रहे थे कि किस परिवार में कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु हो गई, ताकि उन बच्चों की शिक्षा से लेकर अनाज से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक की पूरी जो है सरकार जिम्मेदारी ले सके। और अगर आप केंद्र की भी सरकार को देखेंगे तो केंद्र की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सारे प्रावधान किए हुए हैं। नहीं, सर्वे जिससे किस कि चीज का हो रहा है? बच्चा जो सर्वे तो है उस चीज का हो रहा है ना कि कोविड से किन की मृत्यु हुई है जी, और उसको क्या पैमाना आप माप रहे हैं कि किस तरह से आप पता करेंगे कि इनकी मृत्यु कोविड से हुई है या नहीं हुई है? क्या पारुल जी, कोरोना से मृत्यु होने के पैमाने अलग अलग हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अगर पैमाना सर्टिफिकेट है, ही जो हमारे बेस्ड डॉक्टर्स है के तो पैमाने फिर हैं, तो उन वही लोगों के पैमाना साथ यहाँ अन्याय पर है भी जिनके है। सर्टिफिकेट पर इसके लिए मेंशन कोई नहीं अलग करके से दिया गया। पैमाना मध्य प्रदेश में तो नहीं बनाया गया। ये तो देश भर के लिए है, चाहे कांग्रेस शासित सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो। पर जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन को लेकर लगातार हेजिटेंसी पैदा करते रहे, जिन्होंने पंजाब के अंदर वैक्सीन का घोटाला कर दिया, मुफ्त में सरकार से वैक्सीन लेकर उसको बेच दिया, जो राजस्थान के अंदर वैक्सीन को वैक्सीन को लेकर फिलहाल मैं ये चर्चा नहीं कर रही हूँ। धर्मेंद्र जी, वो कौन लोग हैं जिनको लेकर आप कह रहे हैं उनके बच्चे सुझाव दे दें। अब परेशान हो रहे हैं? ऐसे कौन से अभिभावक हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं और वो अभी तक सामने क्यों नहीं है? पारुल जी, ग्वालियर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में आप नियाजी को बोलिए, भाजपा के यहाँ लोकल नेताओं को फोन लगाकर बात करें, कितने लोगों की ऐसी सूची इनके नेताओं के पास है जिनके डेथ सर्टिफिकेट में अभी तक कोविड नहीं लिखा गया है और वो लोग लगातार परेशान। उनके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे ना सर, दस्तावेजों के साथ ही बात कर रहे होंगे ना, जो अभिभावक होंगे या परिजन होंगे उनके। पारुल जी, वो परिजन सीएम शिवराज सिंह जी से भी गुहार लगा चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, आवेदन दे चुके। इनके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बाकायदा उन्होंने घेर कर ज्ञापन दिया था। अरे आप उसकी बात करें, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से कितने लोगों की मौत हुई, उस पर आज तक भाजपा के नेता नहीं बोले। सर, मेरी चर्चा इस चीज पर होती तो मैं इस सवाल को भी आगे लिए जाती। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश स्कूल एसोसिएशन के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप प्रदेश महासचिव हैं। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सर, दोनों ही पक्ष से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए, आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताइएगा आप अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिश्रा जी को आवाज जा रही है हमारी? लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। मैं चाह रही थी कि उन्हीं की बात, उन्हीं के हिसाब से हमारे दोनों ही पक्ष से जुड़े हुए प्रवक्ताओं को पता चलती, ताकि वो आगे अपनी पार्टी के सामने ये बात रख पाते कि आखिर किस तरह से वो चाह रहे हैं कि उन लोगों की मदद हो पाए। धर्मेंद्र जी, कंटिन्यू कर लीजिए, क्या कह रहे थे आप? अरुण जी, लोगों को आप आर्थिक सहायता तो जब देंगे ना जब आपके पास प्रमाण पत्र होगा। आप प्रमाण पत्र में कोविड नहीं लिखेंगे तो सहायता कैसे मिलेगी?
नहीं, वो आपने कह रहे हैं ना, देखा अगर हो कहीं कोई दिक्कत हुई है, ये हमारे ही प्रदेश में नहीं, कई जगहों पर इस तरह की खबरें हैं, अलग अलग जगहों पर अगर कोई त्रुटि हुई है या कोई बात है तो सर्वे करके उसे सुधारेंगे, ऐसा कह रहे हैं नेहा जी। इस को- इस कोविड की भविष्य में आपने देखा है, ऑक्सीजन के लिए परिजनों को तड़पते हुए, दवाइयों के लिए परिजनों को तड़पते हुए। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं चैनलों पर बैठकर, दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पाई। ब्लैक फंगस के एक इंजेक्शन के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को सर, मैं दिल्ली तक चर्चा भटकना ब्लैक पड़ा। फंगस पर नहीं कर रही, मैं चर्चा रेमडेसिविर पर नहीं कर रही, मैं चर्चा बच्चों के भविष्य को लेकर कर रही हूँ। और हमारे साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि वही लोग जुड़ें जो अपनी समस्या रख पाएं। तो मुझे ये बताइए कि आप उन स्टूडेंट्स को आप कहाँ ढूंढ कर लाएंगे और कहाँ आप सामना कराएंगे कि कोई ऐसा है भी या नहीं दस्तावेजों के आपका साथ। ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए पारुल जी, मैं आपका ध्यान वही ले जाना चाह रहा हूँ। जिन परिवारों के प्रियजन गए हैं, अगर उनके प्रमाण पत्र पर कोविड का उल्लेख नहीं होगा तो क्या सरकार उनको आर्थिक सहायता देगी? उनको आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी? ये भाजपा के नेता मुझे बताएं। ठीक है नेहा जी, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? नेहा जी जल्दी से। देखिए, मैं तो पारुल जी बहुत विनम्रता से आपके चैनल पर धर्मेंद्र जी से आग्रह करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो क्वारंटाइन थी कोरोना के समय, क्योंकि अब थोड़ा सा कंट्रोल्ड है स्थिति, आप लोग बाहर निकलिए अपने अपने निवास से। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, चाहे स्वास्थ्य स्वयंसेवक के तौर पर, चाहे छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की मदद को लेकर, चाहे अवेयरनेस को लेकर जो काम किया है, और जो अब शासन और प्रशासन भी कर रहा है, घर जाके सर्वे कर रहा है, आप लोग थोड़ी सी सहायता करिए। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के कोई परिवार हैं जो छूट रहे हैं, तो आप उनको चिन्हित कर उनकी योजनाबद्ध तरीके से उनके नाम को आगे लाने का काम करिए, क्योंकि सरकार की मंशा इन बच्चों की मदद करने की है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा है कि 18 साल की उम्र के बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स के 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा, उसी प्रकार से आयुष्मान योजना के तहत 18 साल तक के तो बच्चों को धर्मेंद्र 5 लाख जी, रुपए अगर का ऐसे मुफ्त कोई लोग स्वास्थ्य। हैं तो उन्हें आप सामने लेकर आइए, सूचीबद्ध तरीके से हमारी उनके नाम मंशा लगातार सरकार सहयोग या फिर करने की है, कार्यालयों में लगातार दीजिए, वो मदद करेंगे, बिल्कुल होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हमारे साथ लक्ष्मीकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे अब आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और उनसे हम कोशिश करेंगे कि जान सके कि आखिर मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा निर्णय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया है, तो वो आगे किस तरह से इस पर काम करेंगे और वो किस तरह की आर्थिक मदद चाहते हैं कि सरकार उनके साथ जुड़कर करे। हालांकि बार बार नेहा बग्गा जी का यही कहना था कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अब नहीं है, कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना की वजह से, उनकी सरकार मदद कर रही है। पेंशन जैसी भी बातें कही जा रही हैं कि उन्हें मिलेगी। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चों के लिए खुद सरकार आगे आई है और सरकार मदद कर रही है। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से। आप प्रदेश महासचिव में, बहुत स्वागत करती हूँ लक्ष्मीकांत मिश्रा जी आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार मैडम। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, आपकी बात मैं चाहूंगी कि पहले हमारे चैनल के माध्यम से उन जिम्मेदारों तक पहुंचे जो इस वक्त पदों पर बैठे हुए हैं, शासन में हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। पहले आप बताइए मुझे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किस तरह की डिमांड रखी है गवर्नमेंट के सामने, किस तरह की मदद मांगी है उन बच्चों के लिए जिनके अभिभावक कोरोना काल में नहीं रहे। मैडम ऐसा है कि हमने तो सरकार से कोई मदद मांगी नहीं, लेकिन कलेक्टर साहब जी की मीटिंग में सभी जो भी स्कूल एसोसिएशन से सबको बुलाया गया था और उसमें कलेक्टर साहब माननीय कलेक्टर भोपाल जी द्वारा ये बात रखी गई थी कि कोरोना जैसी एक महामारी में जो बच्चे अपने माता पिता अभिभावक को खो चुके हैं, तो आप लोग उनके लिए कुछ क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि साहब आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। बोले आप 2 साल की उनसे फीस नहीं लें स्कूल की। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तो अपना पूरा मजबूत पक्ष रखते हुए कहा कि ठीक है, ये एक बहुत बड़ा परोपकार का काम है, हम लोग ऐसे बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे 2 साल तक, किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लेंगे। यानी आप लोगों ने ये कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं उन बच्चों को जिनके अभिभावक दोनों या फिर कोई एक अगर इस दुनिया में नहीं है तो। जी जी। और कलेक्टर साहब की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला कि वो कोई मदद करेंगे, सरकार से मदद दिलवाएंगे? को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और दूसरी बात है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस प्रकार से पिछले वर्ष भी जब कोरोना की महामारी फैली थी तो हमने भी शासन प्रशासन को, सब स्कूल वालों ने थोड़ा थोड़ा करके 2 लाख रुपए का करीब
दान दिया था कोरोना महामारी के लिए। तो हमारा एसोसिएशन तो जो इस प्रकार की मानो पीड़ित लोग हैं जो उनकी मदद हमेशा करता रहता है। नहीं, और लक्ष्मीकांत भविष्य में भी मिश्रा जी, करता आप मुझे रहेगा। ये बताइए, क्योंकि अभी नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि सरकार ने तो पहले से ही ऐलान कर रखा है कि जो भी बच्चे जिनके माता पिता अब नहीं है, कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई है, तो सरकार पहले से ही उनकी हर तरह से मदद कर रही है, चाहे पेंशन से लेकर हो, चाहे शिक्षा से लेकर हो। नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में अभी किसी बच्चे की कोई मदद नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जरूर किया है, ये आश्वासन उस समय दिया गया था। अगर इस प्रकार का होता है, जब सरकार उनकी फीस भरती, सब कुछ अभी तक करते, सिर्फ कहा गया है, यानी धरातल पर स्कूल से किसी तरह का धरातल कोई पर ताल्लुकात कुछ नहीं नहीं रखा है। गया इस मामले में। नहीं, धरातल में अभी कोई मदद नहीं की गई ऐसे बच्चों की। हम ठीक लोगों है। से बोला जा रहा है कि आप लोग ऐसे बच्चों को 2 साल तक कम से कम फ्री पढ़ाएं। हम लोग आप लोगों तैयार से ये हो कहा गए जा हैं, रहा है और आप तो लोग टोटल उसमें हामी भर रहे हैं। हमने हाँ कर दिया और हम करेंगे ही ऐसा। उन बच्चों को जो भी हैं उनको, हमारे एमपी बोर्ड से संबंधित जो भी स्कूलों में ऐसे बच्चे होंगे उनको हम बराबर 2 साल तक फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से प्रदेश में सचिव हैं आप। लेकिन देखिए, लगातार जो प्रयास हो रहे थे कि बच्चों का भविष्य न प्रभावित हो, इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर से माता पिता का साया उठ गया और अब उनकी देखभाल करने वाला, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से हाथ बढ़ाया गया कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, फिर चाहे उन्हें पेंशन देने की बात हो, सरकार उनकी मदद करेगी। लेकिन जैसे कि मिश्रा जी का कहना था कि स्कूलों से फिलहाल कोई चर्चा नहीं की गई है। कोई भी ऐसे बच्चे हों जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फीस भरने को लेकर या उनकी फीस को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि ये जरूर बातचीत हुई है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से कि वो 2 साल तक कम से कम बच्चों को फ्री में पढ़ाएं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।